हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी पल्स। सो आईआईटी तिरुपति के पीएचडी फॉर्म्स भी आ गए हैं फॉर 2025 सेशन। इनके एडमिशन नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो भी इनके पीएचडी और एमएस रिसर्च के फॉर्म्स आउट हैं। तो पीएचडी के लिए गाइडलाइंस देख लेते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ी दे रखी है ₹400 फॉर जनरल EWS OBC NCL मेल कैंडिडेट्स एंड ₹200 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स। आप इसमें एक से ज़्यादा डिविजन्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिविजन्स रहेंगे 3। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद दी ओरिजिनल्स एंड फोटोकॉपीज़ ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स। रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे वाइल सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करना है आपको। और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स के आपको सबमिट करनी होंगी। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, और इन्हीं फाइल साइज़ में आपको ये अपलोड करने होंगे। बात करें कैटेगरीज़ की, तो सबसे पहले है रेगुलर STRA कैटेगरी। इसमें आपको फेलोशिप मिल जाएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। नेक्स्ट इज़ रेगुलर फेलोशिप। इसमें आपको फेलोशिप मिलेगी बाय UGC CSIR PMRF। मीन्स अगर आप JRF UGC नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो सेकंड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। थर्ड वन इज़ पार्ट टाइम कैटेगरी। इसमें अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होंगे। इसमें आपको NOC भी सबमिट करना होगा। फोर्थ इज़ एक्सटर्नल कैटेगरी। फॉर दिस द एप्लीकेंट मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय एंड एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन having R&D facilities and recognized by DST or DSIR or IIT Tirupati. Applicant must be regular employee and have at least 2 years of professional experience. Research scholar research conduct करेंगे at their parent organization under the supervision of a faculty from IIT Tirupati. Next category is for internal IIT Tirupati staff. Permanent employees of IIT Tirupati having at least 2 years of work experience, they can apply in this category. इन कैटेगरीज़ के लिए आपको NOC भी सबमिट करना है, और मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है अंडर एक्सटर्नल पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए 1 सेमेस्टर। जो भी कैंडिडेट नॉन STRA कैटेगरी में एडमिट होंगे वो HTRA कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते ऑन लेटर डेट। बात करें रिसर्च एरियाज़ की, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, CSE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस डिसिप्लिन्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये रिसर्च एरियाज़ की लिस्ट दे रखी है, ये आप चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेंगी ME MTech MS रिसर्च एंड इंजीनियरिंग और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग BTech प्लस MTech ड्यूल डिग्री। और अगर आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री की है और BS MS फ्रॉम CFTI तो भी आप एलिजिबल होंगे, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है इन साइंसेस ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस मैनेजमेंट फ्रॉम IIT विद मिनिमम CGPA ऑफ 8 तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एडिशनल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड वन इज़ मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट साइंसेस ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपके पास एडिशनल नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। थर्ड वन इज़ मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट साइंसेस ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ विदाउट नेशनल लेवल टेस्ट। इस केस में आपके पास 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आफ्टर मास्टर्स डिग्री। और अगर आपने मास्टर्स डिग्री CFTI से की है अदर देन IIT विद CGPA ऑफ 8 और अबव तो आप इसमें एलिजिबल होंगे विदाउट क्वालिफाइंग दी नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल PG एडमिशन एग्जामिनेशन जैसे कि GRE क्लियर किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे विदाउट UGC नेट JRF। फोर्थ वन इज़ 4 ईयर बैचलर डिग्री फ्रॉम CFTI विद मिनिमम CGPA ऑफ 8 तो इसमें एडिशनल कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट इज़ 4 ईयर बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम CGPA ऑफ 7 तो इसमें आपका गेट होना ज़रूरी है। कि सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 0.5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को। जो कैंडिडेट्स फुलफ़िल करते हैं सीरियल नंबर 4 एंड 5 की क्वालिफिकेशन उनको डायरेक्ट एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा फॉर MS रिसर्च प्लस PhD प्रोग्राम। बाकी पार्ट टाइम एक्सटर्नल इंटरनल कैटेगरी के लिए आपके पास वैलिड गेट और UGC नेट CSIR नेट JRF रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। जो भी कैंडिडेट्स STRA कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनको इनकी तरफ से फेलोशिप मिल जाएगी। फेलोशिप का अमाउंट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये जनरली
JRF जितना अमाउंट ही देते हैं। सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, एप्लीकेशन पोर्टल 19 सितंबर से ओपन हो गया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 8 अक्टूबर 2025। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इनको ईमेल या फिर फ़ोन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। बाकी इनके MS रिसर्च प्रोग्राम के एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट भी 8 अक्टूबर है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई कर दीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।